जी। ताकत का परिचय तो आपको अपने आप ही लग गया होगा कि टिकट कैसे कैसे कहाँ से आती है। तो ताकत का परिचय देना, ये जनता की ताकत दिखेगी कल, मेरी ताकत नहीं, ये मेरे लोगों की ताकत है, जिसकी वजह से मैं बैठा हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंकित शर्मा। दिन ढल चुका है, रविवार का आज दिन था और कल नामांकन का आखिरी दिन है। आज भारतीय जनता पार्टी की एक सूची आई जिसमें दो नाम बदले गए, एक वार्ड नंबर 20 से और दूसरा वार्ड नंबर 29 से। अजय बैसला का नाम आया, दबंग पार्षद के तौर पर जाने जाते हैं। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के बड़े अजीज हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा में, विधानसभा में काम किया, लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं। पार्षद का जो चुनाव हुआ है, पूर्व में भी, निवर्तमान में भी पार्षद हैं। और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने, पहले भाई का नाम आ गया था सूची में और उसके बाद अब जब दोबारा सूची बदली है तो अजय बैसला का नाम आया है। अब एक बार मैं आपके मुखातिब कराऊंगा अजय बैसला से और मैं एक बार जानना चाहूंगा, अजय, क्या वजह ऐसी रही कि पहले नाम आया आपसे जो बड़े भाई हैं विजय का और एकदम से सूची बदली और फिर अजय का नाम आ गया? देखो, अजय विजय, विजय अजय जी। विजय का नाम है, अजय का नाम है, बात एक ही है जी। इसमें कोई अंतर नहीं है। पार्टी ने तीसरी बार मुझे लगातार चुनाव में लड़ने का मौका दिया, इसलिए मैं पार्टी के श्रेष्ठ नेतृत्व का, माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का, बड़े भाई देवेंद्र चौधरी जी का, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, प्रदेश अध्यक्ष किया और अपने समस्त शीर्ष नेताओं का और अपने सब जितने कार्यकर्ता, भाई बंधु साथी मेरे, सबका हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा। कल नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और लगातार आपका जो फोन है वो भी मैं देख रहा हूँ पिछले 10 मिनट से लगातार बज रहा है। यानी कि कल क्या जनसैलाब उमड़ेगा सड़कों पर? क्या अजय बैसला अपने ताकत का परिचय कल देंगे या कुछ और? ताकत का परिचय देने की जरूरत नहीं है। मैं कृष्णपाल गुर्जर जी का भक्त हूँ और शिष्य हूँ और चेला भी हूँ। ताकत का परिचय तो आपको अपने आप ही लग गया होगा कि टिकट कैसे कैसे कहाँ से आती है। तो ताकत का परिचय देना, ये जनता की ताकत दिखेगी कल, मेरी ताकत नहीं, ये मेरे लोगों की ताकत है, जिसकी वजह से मैं बैठा हूँ। कहा सिर्फ अजय बैसला ही एक ऐसा नाम था जिसकी वजह से सूची में देरी हो रही थी फरीदाबाद नगर निगम की, क्या ये बात सही है? तो इसकी मुझे जानकारी नहीं है कि किस वजह देरी हो रही थी, लेकिन कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन था और मेरा नाम आज आ चुका है, तो मैं तो संतुष्ट हूँ चीज से। क्या अजय बैसला एक बार फिर भारी मार्जिन के साथ जीत दर्ज करने वाले हैं? देखो, ये तो मेरे वार्ड के लोगों की और मेरे साथियों, समर्थकों की और मेरे दोस्तों के परिवार की तरह है। ये तो इन्होंने का कहना है कि इस बार पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़े। लोगों ने एक अंदेशा लगाया था, एक अनुमान था कि कहीं ना कहीं अगर अजय की टिकट कटती भी है और अजय निर्दलीय भी प्रत्याशी के रूप में आते हैं तो उनका जो समाज है उनसे इतना होल्ड है कि वो जीत दर्ज कर लेंगे। लेकिन पार्टी ने फिर भी आप पे कहीं ना कहीं भरोसा जता ही दिया। इस बात पर आप क्या कहें? देखो, मेरा राजनीतिक जन्म भारतीय जनता पार्टी में हुआ है और मैं भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगा और इसी के लिए लड़ूंगा, इसी के मरूंगा। मैं इसको न छोड़ के जाने वाला, ना ये मुझे छोड़ के जाने वाली। ये आपने देख लिया होगा, ये मुझे नहीं छोड़ेगी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। 10 दिन में चुनाव है, हालांकि नए प्रत्याशियों को तो दिक्कत होगी, लेकिन क्या अजय बैसला को कहीं थोड़ा बहुत कहीं ऐसा है कि अपने वार्ड में काम करने की जरूरत कहीं है? देखो, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता 24/7 चुनावी मोड में रहता है। 15 दिनों 4 दिनों हमेशा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को या ओवरऑल फरीदाबाद मैसेज आपकी तरफ से? देखो, इस बार मेयर का चुनाव डायरेक्ट और ये ऐतिहासिक जीत होने वाली है जी। मुझे लगता है कि इस बार फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी का मेयर हिंदुस्तान में सबसे बड़े मार्जिन जीतेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सुनामी चल रही है। और सुनामी क्यों है? क्योंकि फरीदाबाद भारतीय जनता पार्टी एक गढ़ है। माननीय कृष्णपाल उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और बहुत शानदार जीत। आपने एक सवाल मुझे बीच में याद आ गया, आपने बार बार कहा है कि विपक्ष है कहाँ? क्या इस बार भी नगर निगम में विपक्ष की कोई भूमिका है? देखो, विपक्ष न पहले था नाम है और अब तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। दिल्ली चुनाव के बाद तो विपक्ष वहाँ 0-0 हो गया, तो यहाँ भी 0-0 ही। बिल्कुल। तो आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस और अजय बैसला जो है वो दबंग पार्षद के तौर पर जाने जाते हैं, निवर्तमान पार्षद है। लगातार सुर्खियां बटोर रहे थे क्योंकि लगातार जिस तरीके की चुनावी भूमिकाएं थी तो कहा गया कि अजय की वजह से ही ये जो सूची थी उसमें देरी हुई, लेकिन सारी चीज़ें जगजाहिर हुई और सभी चीज़ें सबके सामने आई। अब